लोकसभा चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस में अति आत्मविश्वास है और इसी की वजह से कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन इस जोर शोर में कांग्रेस के लिए बीच में एक मुसीबत खड़ी हो गई है। वो मुसीबत कोई और नहीं है, उनके खुद के वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने बहुत सारे जगह पर आवेदन किया है। यानी कि एक एक विधानसभा में कांग्रेस के पास आज प्रत्याशियों की कहें या उम्मीदवारों की कहें बहुत भारी भीड़ है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है कुलदीप शोरान जी। सर, बड़ी बात है, लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस में काफी कॉन्फिडेंस है कि हम सत्ता में वापसी करेंगे और हरियाणा में अगली सरकार जो है राज्य सरकार वो कांग्रेस के बनाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें एक अग्नि परीक्षा से और गुजरना होगा, क्योंकि हर विधानसभा में एक विधानसभा में कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50 इस तरह से दावेदार हैं। उन दावेदारों की जब छटनी होगी तो बहुत सारी लेग पुलिंग भी होगी। अरुण, सिंपल सी बात है कि 2005 के बाद पहली बार कांग्रेस के अंदर प्रत्याशियों की भरमार है, दावेदारों का लंबा रिला है। आप देखिए कि पिछले 15 दिन में आवेदन के दौरान जो है 90 सीटें हैं, 90 सीटों के लिए 600 के करीब जो आवेदन आ चुके हैं। इतने आवेदन इससे पहले 2005 के चुनाव में आए थे। और आप ये देखिए कि 90 सीटों में से 30 सीटें तो जो है कांग्रेस का जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है, अगर वो कायम रहता है तो 90 में से 30 सीटें तो ऐसे में 60 सीटों के लिए अभी तक जो है 600 आवेदन आ चुके हैं। यानी एक सीट के ऊपर एवरेज तौर पर जो है 10 कैंडिडेट हैं। इन 10 कैंडिडेटों में से जो है सिलेक्शन करना वो हुड्डा परिवार के लिए बेहद बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखिए टिकट एक को मिलती है लेकिन नाराज होने वालों की संख्या 9 हो गई है। और टिकट कटने वाले जो 9 लोगों को क्या जो है कांग्रेस कहिए या हुड्डा परिवार कहिए, क्या वो सेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। बड़ी बात है। देखिए, जो कह रहे हैं आप जैसे सिटिंग गेटिंग वाले फॉर्मूले में, क्या लगता है आपको हुड्डा साहब बार बार ये बातें कह रहे हैं सभी से जो भी टिकट की डिमांड करें, चाहे वो विधायक हैं या फिर कोई और भी है, कि भाई सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिलने वाली है, तो लगता नहीं आपको कि सर्वे को आधार बनाया जाएगा? देखिए, अगर हम पिछले 3 चुनाव देखें, आप 2009 का चुनाव देखिए, 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, आप अपने जिले के अंदर देखिए कि 2009 से लगातार जगवीर को टिकट मिल रही है, लगातार जो है जयवीर वाल्मीकि को टिकट मिल रही है, उधर से रघुवीर कादियान को मिल रही है, गीता भुक्कल को मिल रही है, शुक्ला खट्टक को मिल रही है जो है। तो ये जो लंबी जो कतार है, ये लंबी कतार या तो कांग्रेस को अपना फार्मूला तोड़ना पड़ेगा। अगर फार्मूला तोड़ेंगे सीटिंग गेटिंग का तो निश्चित तौर पर नए प्रत्याशी आएंगे, और अगर वो फार्मूला कायम रहेगा तो उसके बेस पे फिर जो है मान लीजिए लेकिन 60 सीटों का मुकाबला होगा। हाँ, लेकिन ये देखने की बात है कि जो कांग्रेस के पास जो 29 एमएलए हैं, 29 एमएलए में से जो है 3 एमएलए ये ईडी के चक्कर में फंस गए हैं, जो हमारी सैलजा के 5 एमएलए हैं। तो अब बाकी के जो एमएलए हैं, क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने प्रभाव वाला इलाके में अपने नज़दीकी जो है विधायकों की जो 3 बार 4 बार 5 बार एमएलए बन चुके हैं, क्या उनकी टिकट काटने का रिस्क लेंगे, या उनकी हार की आशंका देखते हुए क्या वो वहाँ पर नए प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे? देखिए, ये बात भी सही है कि सीटिंग एमएलए चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके प्रति नाराजगी लोगों में पनपती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो सोनीपत में, रोहतक में, झज्जर में जो कांग्रेस के विधायक बने हैं वो अपने बलबूते पर नहीं बने हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा के कारण बने हैं। तो इसलिए अभी भूपेंद्र हुड्डा वहां पर इसको टिकट देंगे तो भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर विधायक बनेंगे। ऐसा मुझे गिने चुने ही लोग ऐसे हैं जो अपना बलबूते पर दमखम रखते हैं, अपने इलाके में अपना पर्सनल जो प्रभाव रखते हैं। लेकिन अगर ताजगी लेके आएंगे तो हुड्डा को फायदा है, वरना जिताने तो उनको ही पड़ेंगे। तो ऐसे मारामारी का देखना यह है कि सेटिंग गेटिंग का फार्मूला है तो अलग मारामारी है, और फार्मूला खत्म होता है तो फिर टिकट की दौड़ और भी ज्यादा होगी। लेकिन एक और बड़ी बात है ना, मेरे को तो यहाँ 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक तो आप अपने जब पुराने विधायक पे दाव लगाते हो तो वो गिर मर पड़ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे या फिर लोगों के कह सकते हैं कि एक मजबूरी का विधायक वो बन जाता है, अनवांटेड एमएलए भी हम कह सकते हैं, वो हुड्डा के नाम पे वो बन जाते हैं। वो मार्जिन कितना रहता है, 5000, 6000, 10000। लेकिन जब आप फ्रेश चेहरा लेके आते हैं, फ्रेश चेहरे के साथ जो पुराने विधायक की नेगेटिविटी है वो भी चली जाती है, और फ्रेश चेहरे पर जब दाव लगता है तो वो मार्जिन शायद 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 ये भी हो सकता है। तो ये लगता नहीं है कि कांग्रेस को नई चीजें अपनानी चाहिए, एक चेंज लेके आना चाहिए? देखिए, सही बात है कि जो वर्तमान एमएलए हैं उनका क्रेज खत्म हो जाता है, और अगर आप नया जो प्रत्याशी देंगे उसके गांव का, गुहान का, गोत्र का, सर्कल का सारे लोग उसके लिए जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मार्जिन बढ़ेगा।
और जो प्रेजेंट एमएलए हैं, अगर कोई एमएलए पिछली बार 5,000 से जीतता है तो उसके जीतने की वजह हार के आसार ज्यादा हो जाते हैं। अब सोनीपत जिले के जो 3 एमएलए हैं, आप देखेंगे चाहे जगबीर मलिक है, चाहे भालू है, चाहे जयवीर वाल्मीकि है, तीनों मार्जिन इतने बिल्कुल ही टाइट मार्जिन है। अगर इनके खिलाफ थोड़ी सी 2% भी अगर नाराजगी लोगों के अंदर बढ़ गई होगी तो जीतने की वजह हार का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इनकी जगह अगर कोई नए कैंडिडेट आएंगे तो नया कैंडिडेट को अपने साथ में 10,000 वोट लेके आएगा, कोई 15,000 वोट लेके आएगा, कोई 20,000 वोट लेके आएगा, कोई 5,000 वोट लेके आएगा। तो लेकिन वो फायदा ही है। और अगर वो हुड्डा के लॉयल होंगे तो वो भी बगावत नहीं करेंगे। डेफिनेटली देखिए, टिकट तो उसको मिलेगी जो लॉयल होगा। ये तो है नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा किसी नहीं, को जो मिलेगी। पूर्व विधायक हो जाएगा, जो विधायक से पूर्व विधायक हो जाएगा, वो बगावत नहीं करेगा, बल्कि वो उसका हाथ पकड़ के लेके चलने का काम करेगा। देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसा तो नहीं होता, मजबूरी में साथ चलना पड़ सकता है। लेकिन रोहतक सोनीपत झज्जर में किसी भी नेता में इतना दमखम नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा से बगावत करके, कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ने का काम कर सके। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए कोई चुनौती नहीं है। बात उनकी चॉइस की है, उनके भरोसे की है। कितने विधायक उनके भरोसे पर खरा उतरते हैं और कितने विधायक उन्हें हारते हुए नजर आते हैं, तो उसके बेस पे ही टिकटें कटेंगी। तो अब उसके हिसाब से जो ये आप ये देखिए कि जो कुछ जिले ऐसे हैं, 22 में से जो 6 जिले मुझे ऐसे नजर आते हैं जहां पर जो है प्रत्याशियों की मारामारी कम है। जैसे मेवात है, मेवात में जो है 3 में से जो है 3 के 3 एमएलए ही कांग्रेस के एमएलए हैं और तीनों की पॉपुलरिटी बरकरार है। तो मुझे वहां नहीं लगता कि ना तो वहां प्रत्याशियों की बदलाव होगा और ना ही भरमार है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रोहतक, झज्जर और सोनीपत, इनमें बेशक से विधायकों के प्रति नाराजगी है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी जो आवेदन करने वाले हैं वो बहुत कम है। क्योंकि वहाँ के नेताओं को लगता है कि भाई अगर हुड्डा साहब चाहेंगे तो ही टिकट मिलेंगे। अब जैसे बहादुरगढ़ सीट है, वहाँ पर राजेश जू ने पूरी ताकत लगा रखी है, तो उनको लगता है कि टिकट मिल सकती है, इसलिए आवेदन कर दिया। लेकिन राजेंद्र जू को लगता है कि दिल्ली से फिर टिकट ले आएंगे, तो वहाँ पर वो दावेदार ही नहीं है। इसके अलावा चाहे वो रोहतक शहर है, चाहे वो महम है, चाहे वो आपके बादली है, चाहे आपकी बेरी है, तो वहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं उनके सामने जो आवेदन करने वाले 1 या 2 लोग हैं। लेकिन बाकी सीटें ऐसी, जैसे सोनीपत की राय सीट है, उस सीट के ऊपर कम से कम 15 से 18 दावेदार हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जयदीप दही आगे फैमिली के टिकट मिलेगी तो वो हार जाएंगे, तो बाकी के दावेदार तैयारी करके बैठे हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा को टिकट देते हैं, उसके ऊपर दारोमदार रहेगा। इसी तरह से चाहे वो हिसार है, चाहे वो जींद है, चाहे भिवानी है, चाहे वो कैथल है, चाहे करनाल है, यहाँ पर दावेदारों की भरमार है कि मिनिमम 10 कैंडिडेट हैं और मैक्सिमम 25 से 30 भी कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में इन कैंडिडेटों में से सिलेक्शन करना, उसके बाद सिलेक्शन के बाद बाकी को बगावत से रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी दीपेंद्र हुड्डा के लिए। बड़ी बात तो ये है, जो वर्तमान में बैठे हैं वे वृद्ध हो चुके हैं, जिनकी उम्र 70 पार हो चुकी है, वो अभी भी जो है वो कहते हैं कि राज और खास तो अपने बढ़िया लगा करें। वो आज भी इसी उसमें है कि हाँ कि हमें ही टिकट मिले, और वो एक ऐसे बरगद की तरह हो गए हैं जिसके नीचे नए पौधे फूट ही नहीं पा रहे हैं। जो नए नेता हैं, अगर दीपेंद्र हुड्डा को अपनी टीम दीपेंद्र बनाना है, उसको और बढ़ाना है, फ्लोरिश करना है, तो वहां पे वो चेन कहीं ना कहीं वो बरगद जो है उस चेन को ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। आप देखिए कि 6 बार के जो है कंटिन्यू विधायक जो है रघुवीर के अदान है, वहाँ कांग्रेस को कोई नेता पैदा ही नहीं होने दिया। अब गीता भोकल कलासी जाकर झज्जर में बैठ गई हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई नया नेता पनपने दिया। अब कुलदीप वत्स जो है बादली में शो करते हैं कि उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो ऐसी तरह जब बीबी बत्रा हैं लगातार चौथा चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे जो नेताओं का जो रुकावट पैदा होगी, ये हुड्डा परिवार के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इन विधायकों की पॉपुलरिटी कम हो गई है। नए जो है चेहरे आप मजबूत नहीं होने दे रहे, तो नुकसान किसे है? कांग्रेस को नुकसान भी है और हुड्डा फैमिली को भी नुकसान है। नए चेहरों को मौका जरूर मिलना चाहिए, उसके जरिए ही कांग्रेस जल्द सीटें जीतने के बारे में सोच सकती है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि कांग्रेस के जो 30 एमएलए हैं, अब 30 एमएलए में से मुझे लगता है कि लगभग 15 करीब एमएलए ऐसे हैं जिनके अपने इलाके में पॉपुलरिटी इस टाइम काफ़ी कम है। और ऐसे में अगर सर्वे के बेस पे जो आपने कहा कि टिकटें देंगे, अगर सर्वे के बेस पे टिकटें मिलेंगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के 12 से 15 एमएलए की टिकट कट सकती है, और सर्वे के बेस पे टिकटें देंगे तो ही कांग्रेस सत्ता में आएगी। अगर सीटिंग गेटिंग का फार्मूला चलेगा तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। एक चीज और यहाँ पे कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है पिछड़ा वर्ग, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं खुल के बैटिंग करती पिछड़ा वर्ग की। अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन संबोधित किया था, और बीजेपी इंश्योर करती है कि 100% जो मेरा वोट शेयर है वो पिछड़ा वर्ग ही है। लेकिन कांग्रेस अगर उस पर काम करे तो कुछ टिकटें पिछड़ा, जैसे बीसीए में से भी कुछ टिकटें बांटने का काम करे तो फायदा होगा। देखिए, अगर आप टिकटें देंगे फायदा तो होगा। आप जितनी भी टिकटें देंगे कम से कम उन विधानसभा क्षेत्रों में तो उस समुदाय के लोग आएंगे। ये सच्चाई कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के पास ना तो कोई प्रभावशाली ब्राह्मण नेता है,
ना कोई प्रभावशाली पंजाबी नेता है, ना कोई राजपूत नेता है, ना कोई बीसी नेता है। आपको मैं नई कहानी बता देता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने रामनिवास गोयला को सबसे बड़ा बीसी नेता बनाया था कि वो बीसी को सम्मेलन भी कराया था। लेकिन ताज़ा खबर ये आ रही है कि उनके ही पर काटने का काम जो है सांसद जेपी ने कर दिए हैं। तो अगर आप सबसे बड़े नेता के पर काटने का काम करेंगे और बीसी जो थोक के भाव में जो बीजेपी की साइड जा रहा है, तो वहाँ पर अगर आप अपनी ही पार्टी में गड़बड़ करोगे तो फायदा कैसे होगा। जाहिर सी बात है कि आपको जो है कास्ट कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा ताकि उसके हिसाब से जो है पार्टी को वोट मिले। देखिए भूपेंद्र हुड्डा के अकेले बलबूते पर जाटों के तो आपको तो मेजोरिटी वोट मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 36 बिरादरी हैं उनके वोट हासिल करने के लिए आपको बाकी के जातियों के नेताओं को टिकट देनी पड़ेगी, उन पर भरोसा जताना पड़ेगा। जब उनका वोट आएगा तभी तो कांग्रेस सरकार बनेगी ना। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि अकेले जाटों के बलबूते पर देवलाल से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ है, अपने बलबूते पर कभी वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी जो है 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना पड़ेगा और जो है बराबर की संख्या में वो टिकटें देनी पड़ेगी, नए चेहरों को टिकटें देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अभी 31 तक टिकट का आवेदन और है। जब 600 लोगों के आवेदन हो चुके हैं तो 300 और भी आ सकते हैं, 1000 हो जाएंगे। तो 1000 लोगों में से 60 प्रत्याशियों का चयन करना या 90 का चयन करना वो खाला जी का घर नहीं होगा। और ऐसे में जो ये विरोधियों का जो झूठ इकट्ठा कर लिया है ना, या ये कि जो है मेंढकों की जो टोली इकट्ठी कर ली है, वो एक पलड़े में नहीं बैठेंगे, जो है वो फुदकेंगे जब वो। तो ऐसे में जो है कांग्रेस में भगदड़ भी हो सकती है, कांग्रेस में बगावत भी हो सकती है, 20 सीटों के ऊपर जो बगावती लोग खड़े हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो ये भीड़ जो टिकटॉर्थियों की है, ये कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बनने वाली मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है कि कह सकते हैं कि सत्ता के दरवाजे पर खड़ी कांग्रेस को अभी कई चुनौतियों से निपटना है। चुनौती नंबर 1, सबसे पहले तो उन्हें जो आवेदन करता इतने आ गए हैं उन प्रत्याशियों से निपटना पड़ेगा और उसमें से उन जिताऊ चेहरों को आगे लेके आना पड़ेगा जो कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे के अंदर लेके जाए और वो चंडीगढ़ में बैठकर यहाँ पे सरकार बनाए। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस में ये भगदड़ जो मचेगी या फिर कहें कि क्या हुड्डा साहब के नाम पर ये इस तरह से फिल्टर कर पाएंगे, या जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं चाहे कुमारी शैलजा हैं वो अपने उन कैंडिडेट्स को बाहर निकाल के लेके आए जो जिताऊ चेहरे होंगे, उन पर दांव लगाना किस तरह से रहेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहें।